Hello students, welcome to Novi Stage. So let's discuss the part 5 of your unit 2, that is tourist and tourism. इसमें दिसंबर 2023 का ये पेपर है और इसमें हम क्वेश्चन करने वाले हैं अपना राइट अ नोट ऑन टूरिज्म एंड माइग्रेशन इमेजिन एंड रिमेंबर जर्नीज। तो बेसिकली 5 मार्क्स का आपको ऊपर लिखना है और 5 मार्क्स का ही इमेजिन और रिमेंबर जर्नी के बारे में लिखना है। 10 में अप्रॉक्सीमेटली 150 वर्ड्स आप लिखते हो। मैंने यहाँ पर आपको 300 वर्ड्स करा दिया है, जो याद रहे उसमें एटलीस्ट 150 तो आप लिख ही आओगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं अब। सो टूरिज़्म और माइग्रेशन ये दोनों ही इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होते हैं जिसमें आपके क्या होती है, मूवमेंट होती है लोगों की फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। दोनों ही चीज़ें जो प्रोसेस हैं आपके टूरिज़्म और माइग्रेशन वो इन्वॉल्व करते हैं ट्रैवल, और इनका जो पर्पस, ड्यूरेशन और इम्पैक्ट होती है वो दोनों की ही क्या होती है, डिफरेंट होती है। अब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे टूरिज़्म के बारे में। टूरिज़्म का मतलब होता है एक टेम्प्ररी मूवमेंट लोगों की, किस पर्पस के लिए, लेजर, रिक्रिएशन, रिलीजियस या फिर कल्चरल प्रोसेसेस के लिए। सो आपको पहला लिख के आना है कि इट इज़ अ टेम्प्ररी मूवमेंट। टेम्प्ररी याद रखना है कि स्थायी मूवमेंट होती है, ये परमानेंट नहीं होती है। ठीक है, फॉर लेजर, रिक्रिएशन, रिलीजियस एंड कल्चरल पर्पसेस। टूरिस्ट जो होता है ना, यूजुअली ओरिजिनल प्लेस में क्या करता है, रिटर्न कर जाता है आफ्टर अ शॉर्ट स्टे। मतलब कहीं भी वो जाएगा तो वो क्या करता है, अपने ही घर वापस ही आता है। ठीक है, वहाँ पर ज़्यादा टाइम तक ये नहीं है कि परमानेंट सेटल कर जाए, एक ना एक दिन वो घर वापस ही आता है। टूरिस्ट होता क्या है, जो किसी भी प्लेस पे 24 घंटे से ज़्यादा और 1 साल से कम रहे, ताकि वहाँ पर वो इंजॉय कर सके, रिक्रिएशन वर्क कर सके, रिलीजियस या फिर कल्चरल पर्पसेस के लिए। तो टूरिस्ट जो है ना, वो वहाँ पर जाके जॉब नहीं कर सकता, और अगर वो पैसे कमा रहा है वहाँ जाके तो उसको टूरिस्ट कंसिडर नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये 4 पर्पस होने चाहिए टूरिस्ट के। देन हमने कल पढ़ा था कि एक सर्कल वो फॉर्म करता है। सर्कल का मतलब क्या होता है, जहाँ से चला वहीं से वो वापस आ जाता है। तो ये भी आप लिख सकते हो। ठीक है, और जिसने नहीं पढ़ा है वो अपने लेक्चर देख लेना, वो आपको उसमें से क्लियर हो जाएगा। टूरिज़्म ना एक ग्लोबल इंडस्ट्री है एक्सचेंज की। सो इन इंडिया पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस इंक्लूड प्लेसेस ऑफ हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस। मतलब इंडिया में जो पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है उसमें कौन कौन से प्लेसेस आते हैं जिनकी हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस हो, या फिर कोई पिलग्रिमेज सेंटर्स, बीचेस, हिल स्टेशन एंड कुछ कल्चरल फेस्टिवल्स वगैरह, ये सब आते हैं टूरिज़्म में। टूरिज़्म का आपका क्या हेल्प करता है, क्रॉस कल्चरल अंडरस्टैंडिंग प्रमोट करने में हेल्प करता है, और ये जो डिफरेंट बैकग्राउंड्स के लोगों को पास लाने में भी मदद करता है। ठीक है, इतना आप टूरिज़्म में लिख के आओगे। देन कम टू माइग्रेशन। माइग्रेशन क्या होती है, ये एक परमानेंट या फिर सेमी परमानेंट मूवमेंट होती है लोगों की एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे। और रीज़न इसका क्या होता है, या तो वो एम्प्लॉयमेंट के लिए जाते हैं, एजुकेशन, मैरिज, कोई नेचुरल डिज़ास्टर आ गया तब, या फिर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया। तो अब देखो, आपको भी पता है कि जो आपकी रूरल कंट्रीज़ हैं इसमें सबसे ज़्यादा हमारी कंट्री में माइग्रेशन जो होती है वो रूरल से अर्बन एरिया में होती है। रूरल एरिया में बेसिक फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं होती हैं, प्लस जॉब एम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा नहीं होती है, जिसकी वजह से वो अर्बन एरियाज़ में आ जाते हैं। फिर इसी तरीके से एजुकेशन पर्पस के लिए आपका जो मूवमेंट होती है वो भी माइग्रेशन में आ जाती है। अब अगर आप ऐसे भी देख सकते हो, रूरल टू अर्बन, या फिर एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जब लोग जाते हैं एजुकेशन के पर्पसेस के लिए, तो उसे भी हम माइग्रेशन बोलते हैं। अब मान लो एक स्पाउस की कहीं शादी हो गई है, ठीक है, मतलब लड़की की कहीं शादी हुई है और वो अब्रॉड चली जाती है या फिर किसी और प्लेस पे चली जाती है और रहती वहाँ है, जन्म कहीं और हुआ है, तो वो भी एक माइग्रेशन ही हुआ उसका। देन नेचुरल डिज़ास्टर,
किसी जगह पे कोई नेचुरल डिज़ास्टर आ गया कि भाई सुनामी आ गई या फ्लड्स आ गए या सूखा पड़ गया, उस केस में भी जो है मूवमेंट होती है लोगों की। और पांचवा केस बनता है आपका कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया हो, मतलब वहाँ लड़ाई दंगे झगड़े ये सब हो गया और तब भी लोग जो है माइग्रेट कर जाते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे। ठीक है, माइग्रेशन जो होती है ना वो इंटरनल भी हो सकती है, मतलब अपनी कंट्री के अंदर, मतलब अगर इंडिया में देखें तो सिर्फ इंडिया में, जैसे बिहार से लोग यहाँ पर आ गए, दिल्ली आ गए काम ढूंढने के लिए, तो उसे बोलेंगे इंटरनल माइग्रेशन। और दूसरी होती है इंटरनेशनल, मतलब जो कंट्रीज़ के बीच में होती है, जैसे इंडियन स्टूडेंट कनाडा चला गया पढ़ने, यूएसए चला गया पढ़ने या जॉब करने चला गया वहाँ पर, तो उसे बोलेंगे हम इंटरनेशनल माइग्रेशन। तो रूरल टू अर्बन माइग्रेशन बहुत ही कॉमन ट्रेंड है इंडिया में। क्यों? क्योंकि जो जॉब एस्पेक्ट्स हैं और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो अर्बन एरियाज़ में बेटर हैं और एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ भी सिटीज़ में बेटर होती हैं। माइग्रेंट्स जो होते हैं ना वो बहुत सारे चैलेंजेस फेस करते हैं जब वो आते हैं, जैसे कि उनको घर अच्छा नहीं मिलता, सोशल सपोर्ट ज़्यादा नहीं मिलता है, उनको एक आइडेंटिटी क्राइसिस हो जाता है, बिकॉज़ वो अपना वहाँ पर अलग कल्चर होता है, यहाँ अलग कल्चर होता है, उनको प्रॉपर से वो नहीं होता है, ट्रीट नहीं किया जाता है, तो एक आइडेंटिटी क्राइसिस भी बन जाता है। बट ये लोग भी जो है इकनॉमी में कंट्रीब्यूट करते हैं। कैसे? जैसे कि जो लोग माइग्रेट होके आते हैं वो क्या करते हैं, लेबर वगैरह का काम करते हैं, मज़दूर का काम करते हैं, तो लेबर शॉर्टेज को ये फिल करते हैं। और दूसरा, ये अपने घर पे रेमिटेंस वगैरह भेजते हैं अपनी फैमिलीज़ के पास में, तो बेसिकली इकनॉमी में ये कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, सो टूरिज़्म और माइग्रेशन जो है ना वो शेप करता है आपके सोशल और कल्चरल लैंडस्केप सोसाइटी की। ये इन्फ्लुएंस करता है इकोनॉमी, कल्चर और डेमोग्राफी और बोथ द सोर्स एंड डेस्टिनेशन। अब अगर मान लो कि आप अपने घर पे, मतलब आप बिहार से दिल्ली आए हो और दिल्ली से अपने घर पे पैसे भिजवा रहे हो, तो वहाँ की भी इकोनॉमी बढ़ेगी और जो आप दिल्ली में प्रोडक्शन कर रहे हो, ठीक है, दिल्ली में जो काम कर रहे हो, दिल्ली की भी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, उसकी भी इकोनॉमी में बूस्ट आएगा। तो इससे क्या होता है, सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों की ही जो है जो इकोनॉमी है उस पर पॉजिटिव इफ़ेक्ट पड़ता है। ठीक है, सो कल्चर और डेमोग्राफी, कल्चर पे भी दोनों पे ही इफ़ेक्ट पड़ेगा। जब आप बिहार से आओगे दिल्ली में, ठीक है, तो दिल्ली में अपने कल्चर को प्रमोट करोगे, अपने कल्चर को वो करोगे, दिखाओगे, तो उससे दिल्ली का कल्चर भी चेंज हो सकता है थोड़ा बहुत। कुछ लोग आपके कल्चर से इन्फ्लुएंस हो गए और आपका कल्चर फॉलो करने लग गए। अब जैसे ऐसा भी हो सकता है कि भाई अब आप दिल्ली आए हो तो यहाँ के कल्चर से इन्फ्लुएंस हो गए, तो वो आपने अपना कुछ पार्ट अपने उस कल्चर का अपना लिया और जब आप वापस बिहार जाओगे तो वही चीज़ फॉलो करोगे वहाँ पर। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होती हैं। देन जो जो टूरिज़्म है ना ये एज अ सेलिब्रेट होता है फॉर इट्स पॉजिटिव इमेज एंड इकोनॉमिक बेनिफिट्स, बट माइग्रेशन जो होता है ना ये एक सेंसिटिव इशू है और कभी कभार ये सोशल टेंशन से भी लिंक्ड हो जाता है। सो अगर हम कंक्लूजन दें तो टूरिज़्म और माइग्रेशन दोनों ही ह्यूमन डिज़ायर टू एक्सप्लोर, मतलब कि हम किसी प्लेस को एक्सप्लोर कर रहे हैं उस डिज़ायर को दर्शाता है एंड इम्प्रूव करता है एक लाइफ को, वंस लाइफ, एंड फाइंड सेफ्टी एंड स्टेबिलिटी। ठीक है, टूरिज़्म में भी यही होता है और आपके माइग्रेशन में भी यही होता है कि सेफ्टी और स्टेबिलिटी। टूरिज़्म में भी हम ऐसा देखते हैं कि जहाँ हम जाएं वहाँ पर एरिया सेफ़ हो, ठीक है, स्टेबिलिटी के लिए। और ऐसे ही माइग्रेशन में हम देखते हैं कि हमारा लाइफस्टाइल इम्प्रूव हो जाए एंड हम सेफ्टी ढूंढते हैं और स्टेबिलिटी ढूंढते हैं। अब आते हैं इमेजिन और रिमेंबर्ड जर्नीज़ पे। जर्नीज़ देखो हमेशा इसका मतलब ये नहीं होता कि फिज़िकली आप चल के जा रहे हो या फिज़िकल कोई मूवमेंट हो रही है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे। हमारी टूरिज़्म की जब स्टडी होती है, ठीक है, तो उसमें आपकी दो तरीके की जर्नीज़ होती है, दैट इज़ इमेजिन और रिमेंबर्ड जर्नीज़। और ये दोनों ही बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती हैं आपका कल्चर, आइडेंटिटी और प्लेस को समझने में। अब इमेजिन जर्नीज़ क्या होती है?
ये एक मेंटल और इमोशनल एक्सपीरियंस है आपके ट्रैवल का। अब आपको भी पता है कि जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कोई फ़ोटो देखी, ठीक है? या फिर हमने यूट्यूब पे क्लिप्स देख ली केरला की, मुन्नार की, और हमें लगा कि यार ये तो बहुत सुंदर जगह है। तो हम अपने माइंड में ही ना ट्रैवल करने लग जाते हैं, यार वहाँ पर ऐसा होगा, वहाँ ऐसी चीज़ें हैं, और अपने माइंड में ही पिक्चर्स क्रिएट कर लेते हैं और उस एक्सपीरियंस को अपने माइंड में ही क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है? सो दीज़ आर द जर्नीज़ वी टेक थ्रू स्टोरीज़, या तो स्टोरीज़ पढ़ के, फ़िल्म्स देख के, अपने सपनों में, या फिर एडवर्टीज़मेंट से, ठीक है? ये होती है इमेजिन जर्नीज़। हो सकता है कि भाई पर्सन ने वहाँ पर कभी भी विज़िट ना किया हो, लेकिन वो उस प्लेस से कनेक्टेड फ़ील करता है अपनी ही इमेजिनेशन से। जैसे कि एग्ज़ाम्पल देखो, हम ताजमहल के बारे में पढ़ते हैं या फिर कोई ट्रैवल डॉक्यूमेंट्री देख ली हमने केरला की, तो हम एक मेंटल पिक्चर क्रिएट कर लेते हैं और उसमें ही ना हम क्या करते हैं, वहाँ पर घूम भी आते हैं, एंजॉय भी कराते हैं, और एक डिज़ायर हमारे अंदर पैदा होता है कि भाई हमें उस जगह पे जाना चाहिए, विज़िट करना चाहिए। टूरिज़्म जो होता है ना, इट इज़ ऑफ़न ड्रिवन बाय imaginations which are influenced by media, travel brochure, or population culture. So these imagined journeys help shape expectations and choices of the travelers. So इतना हो गया। नीचे आओ, रिमेंबर जर्नीज। जो रिमेंबर जर्नीज होती है ना आपकी, दे आर बेस्ड ऑन एक्चुअल एक्सपीरियंसेस, मतलब जो रियल एक्सपीरियंसेस होते हैं ना लोगों के, ये उस पे बेस्ड होती है। सो ये बेसिकली तब क्रिएट होती है रिमेंबर जर्नी, जब हमने किसी प्लेस पे विजिट कर लिया होता है और उसके बाद आके हम अपने एक्सपीरियंसेस को बताते हैं, ठीक है? उसे कहते हैं रिमेंबर्ड। फॉर एग्जाम्पल, मैं ताजमहल घूम के आई, ठीक है? तो वो ताजमहल कैसा दिखता है, कैसी नहीं है, उसकी काफ़ी सारी फॉन्ड मेमोरीज़ मेरे ब्रेन में स्टोर होंगी। तो जब मैं आऊँगी तो मैं उसको औरों को भी बताऊँगी कि यार मैंने ये देखा, मैंने वहाँ ये देखा, वहाँ ये था, वहाँ पर इस तरीके की वो हो रही थी, पत्थर ऐसा था, ठीक है? तो बहुत सारी चीज़ें मैं बताऊँगी जिसको हम रिमेंबर्ड जर्नीज़ में कहते हैं। सो दे आर मेमोरीज़ पीपल कैरी आफ्टर विजिटिंग अ प्लेस। सो दीज मेमोरीज में बी शेयर्ड। मैं इन मेमोरीज को कैसे शेयर कर सकती हूँ? फोटोग्राफ्स के थ्रू, जो मैं फ़ोटोज़ खींच के लेके आऊँगी उससे, जो मैं अपने मुंह से स्टोरीज़ बताऊँगी उससे, हो सकता है मैं सोशल मीडिया पोस्ट कर दूँ उस प्लेस के बारे में, या फिर सोवेनिर्स। मैं इन सब चीज़ों के माध्यम से अपनी रिमेंबर जर्नी को लोगों को बताऊँगी, ठीक है? ये जर्नीज़ पर्सनल होती हैं और इमोशनल होती हैं, और एक पर्सन की आइडेंटिटी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट भी बनाती हैं, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल, जो कोई पर्सन है, वो अपनी फैमिली ट्रिप को रिकॉल कर रहा है जब वो हिल स्टेशन पे गया था और वहाँ पर उन्होंने कितने मज़े किए थे, एक नॉस्टैल्जिया सा क्रिएट हो जाता है। तो एक बहुत इमोशनल जर्नी होती है कि भाई हम अपनी फैमिली के साथ, होता है ना, जब फर्स्ट ट्रिप पे जब हम जाते हैं अपनी फैमिली के साथ बचपन में, तो हम वही चीज़ याद करते हैं। तो वही चीज़ है यहाँ पर कि एक नॉस्टैल्जिया और एक मेमोरी दोनों ही क्रिएट हो रही होती है हमारे अंदर। रिमेंबर जर्नी जो होती है ना, ये औरों को भी इन्फ्लुएंस करती है ट्रैवल करने के लिए, एंड पीपल ऑफन रिलाई ऑन रिव्यूज़ एंड शेयर एक्सपीरियंसेस बिफोर प्लानिंग अ ट्रिप। अब आपको कोई पर्सन गया, उसने अपना एक्सपीरियंस शेयर करा, तो आप जो है ना उसी से ही रिव्यू ले लोगे कि हाँ भाई, ये ऐसी जगह हो सकती है, या फिर यहाँ के लोग अच्छे हो सकते हैं, या फिर अच्छे हैं, अच्छे नहीं हैं, यहाँ पर ये चीज़ खाने की अच्छी है, यहाँ ये चीज़ देखने की अच्छी है। तो ये सब आप जो सुनते हो ना, उसी से आप अंदाज़ा लगा लेते हो, ठीक है? और ट्रिप प्लान करने से पहले उसी एक्सपीरियंस के ऊपर रिलाय करते हो। सो जो इमेजिन और रिमेंबर जर्नीज़ होती है, दोनों ही इम्पॉर्टेंट हैं समझने के लिए कि कैसे लोग जो हैं रिलोकेट करते हैं प्लेसेस पे, और दे गो बियॉन्ड द एक्चुअल एक्ट ऑफ ट्रैवलिंग। ये अपनी एक्चुअल एक्ट ऑफ ट्रैवलिंग के बियॉन्ड जाते हैं और रिफ्लेक्ट करते हैं इमोशनल, कल्चरल एंड सोशल मीनिंग अटैच टू मूवमेंट। टूरिज़्म स्टडीज़ में ये आपकी हेल्प करते हैं टू एक्सप्लोर वाई पीपल ट्रैवल। लोग ट्रैवल क्यों करते हैं, ये टूरिज़्म स्टडीज़ में बताया जाता है। क्या उनके एक्सपीरियंस हैं प्लेस के, और कैसे एक्सपीरियंस को जो अपने जो एक्सपीरियंस लेके आए हैं कहीं से, उसको कैसे कम्युनिकेट करते हैं और कैसे याद रखते हैं।
सो इमेजिन्ड और रिमेंबर जर्नीज दोनों ही, ठीक है, बताते हैं कि ट्रैवल जो है ना सिर्फ फिज़िकल नहीं है, ये डीपली साइकोलॉजिकल और कल्चरल भी है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल इन दिस। 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन था, तो आई होप आप कर लोगे। बाकी जो भी 4 पार्ट्स मैंने कराए हैं उनको भी देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसे ही मैं आगे आपके जितने भी चैप्टर्स होंगे उसमें से जो क्वेश्चन आया हुआ है वो करा दूँगी। और टिल देन टेक केयर, ओके।